क्वेश्चन नंबर 13 है कि फंक्शन एफ एक्स दिया है, इसके लिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मान है cos x माइनस साइन एक्स है, यहाँ एलिमेंट माइनस साइन एक्स, फिर जीरो है, ये x है, यहाँ जीरो है, और ये इसका यहाँ एलिमेंट है साइन एक्स, फिर cos x और यहाँ एलिमेंट जीरो है, ये हमने जीरो लिखा है, और इसका अगला एलिमेंट है 0 0 1, ये 0 0 एंड 1, और हम शो करना है, ऐसे शो करना है कि फंक्शन एफ एक्स इंटू फंक्शन एफ वाई ये बराबर होना चाहिए फंक्शन एक्स प्लस वाई के। तो आई एफ वाई स्पेस चाहिए है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ये एफ एक्स का मान हो गया, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ जीरो, फिर साइन एक्स, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको हमें सावधानी से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। सिर्फ हमें अब इसको भी हटाते हैं और अब एफ वाई का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो इस मैट्रिक्स को हम एफ वाई वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स के लिए वाई रख दिया, यहाँ माइनस साइन वाई हो जाएगा और तब जीरो हो जाएगा, फिर अब लिखेंगे साइन वाई एंड यहाँ कॉस वाई, और तब यहाँ जीरो हो गया, फिर जीरो जीरो और 1। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो cos x इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन वाई आ जाएगा यहाँ। और अब यहाँ के एलिमेंट के लिए तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो cos x को साइन से करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, साइन वाई, cos x ही लिख लेते हैं, cos x इंटू साइन वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को कॉमन कर लिया है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पर जीरो, ये एलिमेंट जीरो हो गया, मतलब यहाँ जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो इसको इससे जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो को 1 से करेंगे, यहाँ जीरो आ गया एलिमेंट। अब हम सेकंड में आते हैं, तो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई किया, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स को कॉस वाई से, साइन एक्स को हमने किससे किया, साइन एक्स को कॉस वाई से, तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स और साइन वाई, तो cos x इंटू साइन वाई। और अब फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई, अब cos x एंड cos y ये आ गया, और यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो आ गया, यहाँ जीरो आ गया, और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी जीरो, और थर्ड रो को थर्ड से करेंगे ये कॉलम से, तो यहाँ 1 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आइए बराबर अब सब एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा
कॉस, ये आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स, ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ आ गया कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये एलिमेंट हमारा यहाँ पर का जीरो आ गया, और इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ का एलिमेंट जीरो, और ये जीरो जीरो एंड वन आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर x के लिए x f इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह मल्टीप्लाई सावधानी से करेंगे तो एफ एक्स इंटू एफ, मतलब हमने यहाँ पर जो फंक्शन है मतलब कॉस के साथ जो वेरिएबल है x प्लस वाई, तो f के लिए हमने x प्लस वाई रख दिया, क्योंकि जब एफ एक्स है तो यहाँ पर वेरिएबल x है, और यहाँ एफ वाई है तो ये वेरिएबल हमारा y है, तो जब यहाँ पर वेरिएबल x प्लस वाई होगा तो हम फंक्शन में x प्लस वाई लिख सकते हैं। इस तरह से सिद्ध हो गया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स 13 था। और 14th क्वेश्चन में हमें शो करना है, देखिए कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब पोजीशन बदलते हैं तो इक्वल नहीं आता, यहाँ पर शो करना है कि 5 6 -1 7 और इंटू 2 3 2 3, और ये 1 4 है, ये 1 एंड 4, ये बराबर नहीं होगा, ये दिखाना है कि बराबर नहीं होगा, 2 3 एंड 1 4 इंटू 5 -1 6 7 के, ये बराबर नहीं होगा, ये शो करना है। इसका दूसरा पार्ट भी है, आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ एलिमेंट हो गया 5 दूना 10, 10 माइनस 3 दूना 3 एकम 3, और इसके लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 5 एकम 5 और माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 6 दूना 12 और माइनस 7 का 21, और ये फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 एकम 6 और 7 चौक 28 प्लस 28। तो एलिमेंट्स हम देख लें, ये एलिमेंट्स आ गए 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 21 गया तो 9 2 11, 9 आ गया, और यहाँ माइनस आएगा 9, और ये 8 6 14 तो 4 1 34 आ गया, तो ये एलिमेंट्स आ गए, ये मैट्रिक्स आ गया। अब आइए राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, इसका प्रोडक्ट को हम इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 दूना 10 और प्लस 6 कम 6, और यहाँ के लिए तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब -2 और प्लस 7, और यहाँ के लिए लिखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 दिया 15 और 6 चौका 24, और यहाँ के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 एकम 3 -3 और 7 चौक 28 प्लस 28, तो ये आ गया मैट्रिक्स ऐसे आ गया, एक आ गया 16, दूसरा आ गया 5, और ये 5 4 9 39, और यहाँ पर आ गया 25। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब दो गिवन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पोजीशन को चेंज कर दें, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड पर और सेकंड को फर्स्ट पर ला दें तो वैल्यू बराबर नहीं आता। मतलब हम कहते हैं कि ए बी, मतलब दो मैट्रिक्स अगर ए और बी ले लें तो ए इंटू बी ये बराबर नहीं होता है बी इंटू ए के। इसी रूल को हम चरितार्थ अभी किए हैं, वो बराबर नहीं आया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट है 3 इंटू 3 ऑर्डर
ऑर्डर का है। आइए मैं करूँगा और धैर्य से आप जरूर देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है नहीं, कैलकुलेशन करना है, बोरिंग लगता है, लेकिन सीख लें एक बार। जो काम करने में कष्ट देता है ना, वो जब कभी याद आती है तो उसकी मिठास बाकी रहती है। और मैं मुर्तजा अली और आप राकिब में देख रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ चैनल में। और मैं कहूँगा द थिंग हार्ड टू बियर इज स्वीट टू रिमेंबर। कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम लगता है, ऊब सी आती है, लेकिन एक बार जो झेल लिया, अगर सीख गए तो बस उसके बाद उसकी मिठास जरूर आती है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड क्वेश्चन। ये है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 0 एंड 1 है। एलिमेंट्स छोटे हैं थोड़े, 2 1 1 2 1 1 3 0 0 3 0 0। और इससे जिससे प्रोडक्ट लेना है उसके एलिमेंट्स -1 0 -1 1 एंड 0। अगले एलिमेंट्स हैं 0 -1 0 -1 और 1 है 2 3 4 2 3 एंड 4। और पहले हम इसको निकाल लेते हैं। अब दूसरा जो मैट्रिक्स दिया है हमें शो करना है कि ये बराबर नहीं होगा। इसको पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिखा है, तो पहले हम इसको निकालते हैं और देखते हैं मान कितना आता है। ये बराबर नहीं होगा, उसके अभी मान निकालते हैं। तो ये 3/3 ऑर्डर का होगा, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं। फर्स्ट रो में यहाँ का एलिमेंट हम लिखेंगे, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आइए। 1 1 जा -1, 2 0 जा 0 -1 + 0 और 3 2 जा तो +6 आ गया। अब यहाँ के एलिमेंट के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 जा 1 2 -2 जा तो -2 3 3 जा तो +3 3 जा 9। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 जा 0 और 2 1 जा तो 2 और 3 4 जा तो 4 3 जा 12। यहाँ के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 एंड 0 +0 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 1 तो ये -1 और 0। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट थर्ड कॉलम 0 0 जा 0 1 1 जा 1 और 0 4 जा 0। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 +0 और +0। अब ये थर्ड और सेकंड कॉलम, तो 1 1 जा 1 1 माइनस जा -1 जा 1 और 0 3 जा तो 0 और +0। और यहाँ के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0 और 1 1 जा तो 1 और +0। तो ये एलिमेंट्स कितने आ गए, एलिमेंट्स को कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 5, यहाँ एलिमेंट आ गया 10 में से 2 गया 8, ये आ गया 12 और 2 14, ये आ गया पूरा 0 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया और ये +1 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम इनके ऑर्डर को बदलते हैं और मान निकालते हैं। आइए, निश्चित रूप से ये मान एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा, तो हम इधर लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को, मतलब ऐसे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 यहाँ कर दिया और यहाँ 0 0 और 1 एंड 0 और ये है 1 1 एंड 0। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है इसका, ये हटा दिया, पोजीशन चेंज कर दिया और आइए निकालते हैं। ये भी 3/3 ऑर्डर का है, मतलब 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ ये, और हम लास्ट में देखेंगे कि इसके बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ के एलिमेंट को फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 0 एंड 0 तो +0 एंड +0। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -2
-2 और ये 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1 और ये 0 1 जा 0 और यहाँ के लिए तो थर्ड कॉलम तो -3 प्लस 0 एंड 0। अब इसके लिए यहाँ के एलिमेंट लिखते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0 एंड 1 1 जा 1 1 और यहाँ के लिए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 0 -1 और 1 1 जा +1 और इसके लिए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 0 हो जाएगा माइनस ये 0 और ये भी 0 तो ये पूरा 0 और यहाँ के लिए तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 जा 2 और +0 और +4 1 जा +4 फिर यहाँ के लिए तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा +3 और 4 1 जा +4 और थर्ड से करेंगे तो +3 दूना 6 और 0 और 0 +0 तो इसके एलिमेंट्स जो हमें मिले ये मिल गया ये लिखते हैं ये आ गया -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर -3 और ये आ गया 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 4 6 और 4 4 8 3 11 और यहाँ पर 6। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इस पहले वाले का जो मान आया है वो इसके बराबर नहीं है, मतलब पोजीशन को बदल दिया तो प्रोडक्ट अलग अलग आएगा, यही हमें शो करना था।